नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनावी आंकड़ों के साथ स्वागत है और आज उत्तर प्रदेश के लिए ताजा और नया ओपिनियन पोल क्या कहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 में से 20 का फॉर्मूला आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी बन सकती सरकार, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीट, लेकिन एक एक सीट का आपको चुनावी विश्लेषण आखिर कहां से किसे टिकट मिला है और कहां से कौन जीतता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए एक एक सीट का ओपिनियन पोल और ताजा महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ चुका है। यूं तो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपने अपने दावे जरूर पेश किए हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम दिख रहा है इसको लेकर जमीनी स्तर पर आखिर किसका पलड़ा किस सीट से भारी नजर आ रहा है, आखिर 2022 में किसकी जीत, लेकिन जमीनी थ्योरी एक एक सीट की क्या निकल कर आ रही है, इसको लेकर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। जहां दोस्तों पहले, दूसरे और तीसरे और करीब करीब यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने करीब यहां पर 200 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में ऐलान के बाद जो अब नतीजे बनेंगे, आखिर कहां से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही आमने सामने की टक्कर दिख रही है। इसमें अगर बात की जाए तो पहले चरण के लिए 10 फरवरी और दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो 14 फरवरी और तीसरे फेज की बात की जाए तो यहां पर 20 फरवरी को चुनाव यानी वोटिंग होनी है। लेकिन वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश की 403 सीटों का चुनावी गणित क्या कहता है, आखिर पहले फेज में किसका पलड़ा भारी हो सकता है। पहले फेज में अगर बात की जाए तो जिसका से बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उसके बाद जमीनी स्तर पर उस सीट पर किसका कब्जा हो सकता है, इसके भी आंकड़े आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए अब तक जो यहां पर उम्मीदवारों की ऐलान हुए हैं उसकी लिस्ट सामने है, जिसमें समाजवादी पार्टी और यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर चुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन चुनाव ऐलान के बाद यानी तारीखों के ऐलान और यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 71 सीटों का क्या चुनावी विश्लेषण और ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं कि यहां पर बेहद सीट से जो है बीजेपी का पलड़ा भारी यहां पर नजर आ रहा है। बीजेपी यहां पर जीत रही है, नागौर से बीजेपी जीतती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सहारनपुर, नागर और सहारनपुर और देवबंद सीट जो है वो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहां पर जीतती नजर आ रही, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। जबकि यहां पर बात करें रामपुर बानहारन जो सीट है वो कहीं ना कहीं यहां पर बीएसपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। जिसके अलावा अगर बात की जाए तो गंगोई हो, कैरना सीट हो, थाना भवन हो, शामली, बुराना, यहाँ पर चतरावल सीट जो है वो करीब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। एक तरफा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात की जाए तो पुरकरकाजी हो, यहाँ पर मुजफ्फरनगर हो, ये 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। जबकि यहाँ पर खतौली जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मीरापुर जो है वो बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, जो बिल्कुल सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण जी न्यूज ने यहाँ पर जारी किया। एक एक सीट पर भी आपको बता दी गई जानकारी है। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं नजीबाबाद की, तो यहाँ पर और नगीना, ये 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर बड़ापुर की, जबकि धामपुर यहाँ पर 2 सीटों पर और समाजवादी पार्टी को जीत मिल रही है। यहाँ पर बात कर लेते हैं नैटौर सीट पर बीजेपी, जबकि यहाँ पर बिजनौर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बिजनौर जो सीट है वो समाजवादी पार्टी, चांदपुर और नूरपुर जो 2 सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में जा सकती नजर आ रही है। अपनी यहाँ पर बात कर लेते हैं कांट और ठाकुर द्वारा सीट जो है वो समाजवादी पार्टी। इसके अलावा एक तरफा से इसे कहीं ना कहीं यहाँ तक काफी जो है समाजवादी पार्टी को जीत मिल रही है, जिसमें मुजफ्फराबाद ग्रामीण हो, मुरादाबाद नगर, यहाँ पर कुंदर की हो, यहाँ पर बिलारी सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ये महत्वपूर्ण यहाँ पर जो जानकारी, इसमें अगर बात की जाए तो काफी हलचल देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बिल्कुल आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं चंदौसी सीट जो है वो बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। असमौली और यहाँ पर संभल स्वार सीट, चमरावा सीट जो है वो यहाँ पर कह सकते समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। इसके अलावा बिलासपुर सीट जो है वो बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। रामपुर सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। मलक और यहाँ पर धनौरा सीट जो है वो बीजेपी के पक्ष जाती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नौगांव, इसके अलावा अमरोहा, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, हसनपुर जो है बीजेपी के पक्ष में। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं सिवाल खास सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में। यहाँ पर सरधना और यहाँ पर हस्तिनापुर जो सीट है वो बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है, यानी बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं किठौर की, तो किठौर जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में। मेरठ कैंट यहाँ पर बीजेपी को जा सकती है, जबकि मेरठ जो है वो समाजवादी पार्टी। मेरठ दक्षिण और छपरौली सीट जो है
वो बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। जबकि यहाँ पर बड़ौत सीट जो है समाजवादी पार्टी, बागपत सीट जो है बीजेपी को, जबकि लौनी सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। मुरादाबाद बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। इसके अलावा धौलाना और गन्नौर जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी। बाकी यहाँ पर बात की जाए तो सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान है, जिसमें साहिबाबाद है, यहाँ पर गाजियाबाद है, मोदीनगर हो, यहाँ पर हापुड़ हो, ये वो सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं बीजेपी के दृष्टिकोण से। ऐसे में अगर बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी को 35+ सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को भी 35+ सीटें, बीएसपी को 1 सीट जाने का अनुमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मध्य उत्तर प्रदेश के लिए 67 सीटों का क्या यहाँ पर गणित बनता नजर आ रहा है। इसमें अगर बात की जाए तो देखिए, खैर यहाँ पर बरौली हो, हथरौली हो, खसरा हो, यहाँ पर कौल, ये वो सीटें हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। एक तरफा बीजेपी को यहाँ पर जीत मिल रही है। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं अलीगढ़ जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर सादाबाद समाजवादी पार्टी को जा रही थी। यहाँ पर बात करते हैं मांट की, तो यहाँ पर मांट भी जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीट जाती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिकोहाबाद सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। पाटलियारी सीट जो है वो भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। इसके अलावा मैनपुरी हो, यहाँ पर कह सकते हैं किसनी हो, यहाँ पर करहल जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, भोजपुर सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कन्नौज हो, यहाँ पर जसवंत नगर, इटावा, और यहाँ पर बात की जाए तो भरथाना और बिदुना, ये वो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीधे तौर पर जाती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर दिव्यापुर सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में, जबकि कल्याणपुर वो समाजवादी पार्टी को, यहाँ पर सीसामऊ और आर्य नगर जो है 2 सीटों पर और समाजवादी पार्टी को जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। जबकि कानपुर कैंट सीट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही, कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुल सकता है। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो अन्य जो सीटें, जिसमें अगर गोवर्धन है, मथुरा है, बलदेव, यहाँ पर आगरा कैंट है, ये वो सीटें हैं जो बीजेपी के पक्ष में सीधे तौर पर जाती हैं। जबकि आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण और फतेहपुर सीकरी हो, खेड़ागढ़ हो, यहाँ पर फतेहाबाद हो, बाहो, ये वो सीटें हैं जो बीजेपी को सीधे तौर पर जा रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर ससागंज हो, यहाँ पर कासगंज हो, ये वो सीटें जो बीजेपी को, यहाँ पर अलीगंज हो, ईटा हो, बीजेपी के पक्ष में ये सीटें जा सकती हैं। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो मारहारा सीट जो है वो बीजेपी को यहाँ पर जाती नजर आ रही है। यहाँ पर कायमगंज हो, यहाँ पर अमृतपुर, यहाँ पर फरुखाबाद, ये वो सीटें हैं जो बीजेपी को सीधे तौर पर जा रही हैं। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर सिबरामऊ और तिब्बा सीटें जो है वो बीजेपी को जाती नजर आ रही हैं। औरैया हो, रसूलाबाद हो, ये वो सीटें हैं जो बीजेपी के तौर पर सीधे तौर पर बीजेपी एकदम से यहाँ पर जीतती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो घाटमपुर सीट और महाराजपुर सीट जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। यानी एक सीट के आंकड़े आपको दिखाए हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इस रीजन पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो आंकड़े हैं कि बीजेपी को 48+ सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं। जो यहाँ पर ओपिनियन पोल एक सीट को लेकर जानकारी निकल कर आई, उस हिसाब से यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 48 सीटें बीजेपी प्लस को जा सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी को 18+ सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं, जिसमें अलीगढ़ हो, यहाँ पर सादाबाद सीटें हैं, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। ये समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जो है लाल जो दिखाया गया है वो समाजवादी पार्टी की सीटें हैं और वो जीतते नजर आ रहे हैं। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो बीएसपी को एक भी सीट नहीं, लेकिन कांग्रेस को 1 सीट मिल रही, जो कि कानपुर कैंट सीट है। इसके अलावा अन्य की बात की जाए तो अन्य को भी 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। यानी बात की जाए तो मध्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रोहिलखंड की 25 सीटों का क्या चुनावी गणित बनता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर बिसरौली और यहाँ पर साहसवान सीट जो है वो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती नजर आ रही है। यानी पलड़ा भारी समाजवादी पार्टी का यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर बात की ले जाए तो यहाँ पर बहेड़ी और भोजपुरा जो सीटें 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतती नजर आ रही है। जबकि जलालाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। यानी बात की जाए तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जो है जीत मिलने का अनुमान है। बाकी 20 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिसमें बिलसी हो, बदायूं है, यहाँ पर बात की जाए तो शेखोपुरा है, यहाँ पर ये सीटें वो जो है बीजेपी के सीधे तौर पर जाती नजर आ रही है। जबकि नवाबगंज हो, फरीदपुर हो, यहाँ पर ये वो सीटें हैं जिसमें बरेली भी शामिल है। जबकि बरेली कैंट हो, आंवला हो, पीलीभीत हो, ये वो सीटें जो बीजेपी सीधे तौर पर जीतते नजर आ रही है। जिसमें कटरा है, यहाँ पर बात की जाए तो तिलहर और यहाँ पर पुराया
ये वो सीटें जो बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। यानी बात की जाए तो रोहिलखंड के लिए 25 सीटों में से बीजेपी को 20 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के लिए बुंदेलखंड की 19 सीटों का क्या चुनावी हिसाब किताब बनता नजर आ रहा है, जो यहाँ पर ओपिनियन पोल एक सीट के लिए जारी हुआ है, जिसमें अगर बात की जाए तो अब तक जो यहाँ पर जानकारी उस हिसाब से यहाँ पर केवल एक सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान है यहाँ पर, जिसमें बात की जाए तो महारानीपुर सीट है जो समाजवादी पार्टी को मिल रही है। बाकी सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान है, क्योंकि 2017 चुनाव में भी बीजेपी ने सभी 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार एक सीट या माना यह जा रहा है कि कुछ सीट यानी करीब 5 सीट तक यहाँ पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है, जो सीटें सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल एक सीट के अनुमान में जो है समाजवादी पार्टी को 1 सीट, लेकिन बीजेपी को करीब 18 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन में लगाया है, जिसमें अगर बात की जाए तो माधवगढ़ है, कालपी है, उरई है, बबीना हो, झांसी, ये वो सीटें जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने झांसी पर भी एक बड़ी रैली की थी, जिसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी योजनाओं को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई थी। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो गटोरा है, ललितपुर है, जबकि महारानीपुर है, हमीरपुर, ये सीटें हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी को जा रही हैं। जबकि यहाँ पर राठ हो, महोबा हो, चरखारी हो, यहाँ पर ये वो सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो रैनी हो, बांदा है, चित्रकूट है, मानकपुर, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण सीटें रही हैं। तो ऐसे में अनुमान है कि कुछ न कुछ बीजेपी को जरूर नुकसान होगा, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो करीब 15 से 18 सीटें बीजेपी के, जबकि यहाँ पर बात की जाए तो 5 से यहाँ पर करीब सीटें समाजवादी पार्टी को जा सकती हैं, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर 119 सीटें जो कि अवध रीजन से आती हैं, अवध रीजन के लिए क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। अवध रीजन की अगर बात की जाए तो काफी कुछ अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर है, लेकिन फिर भी बीजेपी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अब तक यहाँ पर जो है यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं। इसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर पार्टियां हो, यहाँ पर निशासन हो, ये काफी कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं। श्रीनगर, ये वो सीटें जो बीजेपी को सीधे तौर पर जाती नजर आ रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 218 सीटें यहाँ पर बात की जाए तो, जबकि मोहम्मदी और यहाँ पर माहौली हो, सीतापुर, ये वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीधे तौर पर जाती नजर आ रही हैं। इसके अलावा लहरपुर है, बिरसा है, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। महमूदाबाद हो, सदौदी हो, ये वो सीटें जो समाजवादी पार्टी को जीतती नजर आ रही हैं। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर बिलग्राम पर भी समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती है। लखनऊ पश्चिम पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलने का अनुमान है। मोहन लालगंज पर भी समाजवादी पार्टी को जीत मिलने का अनुमान है। जबकि जगदीशपुर सीट जो है वो यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। जबकि यहाँ पर गौरीगंज हो, अमेठी हो, यहाँ पर इसरौली हो, सुल्तानपुर हो, ये वो सीटें हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीधे तौर पर जाती नजर आ रही हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं कादीपुर की, तो कादीपुर सीट भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। हुसैनगंज की बात की जाए तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी को जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। जबकि रामपुर खास सीट पर जो है कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान है। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो बाबागंज और कोंडा सीट पर जो है अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। ये जो यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर पट्टी सीट पर समाजवादी पार्टी हो, हडिया हो, यहाँ पर करछना सीट जो है वो उस पर भी समाजवादी पार्टी को जीत मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर रामनगर हो, बाराबंकी सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती है। यहाँ पर गोशाईगंज और यहाँ पर कटेहरी और डांडा, आलापुर, यहाँ पर जलालपुर हो, अकबरपुर सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। जबकि नानपारा सीट हो, मटेरा सीट, जिसके अलावा यहाँ पर बहराइच सीट पर भी समाजवादी पार्टी को जीत मिलने का अनुमान है। बिलंदा और श्रावस्ती पर और तुलसीपुर और यहाँ पर बात की जाए तो गोडसी सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। बाकी सीटों पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिल रही है, जिसमें अगर बात की जाए तो पटियाला हो, निषाद सन हो, यहाँ पर गोला, यहाँ पर बात की जाए तो श्रीनगर सीट है, ये भी सीटें जो सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस कार से यहाँ पर सारे आंकड़ों की बात अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 79 सीटें 119 सीटों में से, जबकि समाजवादी पार्टी को 36 सीटें प्लस सीटें यहाँ पर बात की जाए तो करीब 5 से 10 सीटें प्लस या माइनस हो सकती हैं, जो आंकड़े यहाँ पर जारी हुए हैं। यानी जो जमीनी स्तर पर एक एक सीट पर आपको आंकड़े दिखाएं उस हिसाब से यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। समाजवादी पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस को 2 सीटें हैं। अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर ओपिनियन पोल ने लगाया है। यानी उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के लिए एक एक सीट का आपको चुनावी आंकड़ा, चुनावी अनुमान दिखाया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए अगर 403 सीटों पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जिसमें बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी को 5 से 9 सीटें जा सकती हैं। जबकि बीजेपी को यहाँ पर 245 से लेकर
267 सीटें मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। जी न्यूज के हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती नजर आ रही है, जो अब तक ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, आने वाले वक्त में किस प्रकार से यहाँ पर चुनावी प्रचार और नई योजनाओं की यहाँ पर सौगात क्या प्रधानमंत्री मोदी जी है या योगी आदित्यनाथ देते हैं, तो क्या जनता उनके पक्ष में जाती है या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को 125 से लेकर 148 प्लस सीटें हो सकती हैं। इसकी आपको बता दें कि यहाँ पर 10 सीटें माइनस या प्लस किसी भी पार्टी में होती नजर आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस को अगर बात की जाए तो 3 से 7 सीटें, अन्य की बात की जाए तो अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। यानी ओपिनियन पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार की वापसी हो रही है, जो अब तक अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया। जबकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो है दूसरे नंबर की पार्टी बनती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी को कड़ी टक्कर, लेकिन बहुमत के पार जा पाएगी या नहीं, ये तो 10 मार्च को पता लग जाएगा। और दोस्तों आपको जल्द ही आपको वीआईपी सीट हो उत्तर प्रदेश के लिए, इसके अलावा सभी जातियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी देने वाले हैं। आखिर सबसे बड़ा संग्राम किसके नाम होगा, इस पर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।